हाय गुड इवनिंग। और कल हम क्या कर रहे थे। कल हम यहाँ पे हमने लास्ट जो फिनिश किया था। अगर मेरे पास N2 माइनस है, ठीक है, उसकी तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ये कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी थी। ठीक है, इसमें हमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना था। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। अच्छा, मैंने बताया था कि ये जो है सबसे फर्स्ट में जो 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये दो बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग, ये कैंसिल लीजिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, के और के डैश। ठीक है, इसको काउंट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो हम इसके बाद वाले भी काउंट करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, या फिर तुम कंप्लीट भी निकालोगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम इसके बाद के लेते हैं। तो मेरे पास कितने हैं, 2 और 2 4 और 2 6। ठीक है, 6 मेरे पास बॉन्डिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और -1 डिवाइडेड बाई 2 कितना है, 6 माइनस 1 5/2 2.5। अगर तुम कहते हो कि इसका टोटल भी ले लें, अगर हम ये वाला भी ऐड करें तो भी चेक कर लो, उतना ही आएगा। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, 10 हमारे पास हो गए बॉन्डिंग, माइनस 2 2 4 और एक 5 हो गया एंटी बॉन्डिंग। तो भी 5/2 आया, कितना आया 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। अच्छा, फिर हमें चेक करना है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करना है, क्या है, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। तो इसमें देखो सबसे लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नेचर। तो ऐसे ही हमारे पास जो है N2 पॉजिटिव का भी आता है। ठीक है, तो N2 पॉजिटिव के लिए तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करके चेक करोगे। ठीक है, और मुझे एक बार कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर बताना, फिर पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक है, एक बार ट्राई करना तुम लोग खुद से, नहीं हुआ तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मैं कुछ शॉर्टकट्स बताता हूँ तुम लोगों को। बिकॉज सपोज किसी क्वेश्चन में अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछ दिया जाए तो तुम लोग इतना लंबा इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इतना लंबा तो करोगे नहीं। तो कुछ शॉर्टकट है, शॉर्टकट टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं, वो सपोज मेरे पास अगर 10 है, 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, उसके नीचे एक 18, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ एक चीज़ लर्न करना है कि जो 14 है, अगर मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 3। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 3। अब 14 से जितने भी ऊपर वाले हैं वो सारे 0.5 डिक्रीज कर लो, और यहाँ पे भी 0.5 डिक्रीज कर लो। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका अगेन यहाँ पे 0.5 डिक्रीज कर लेना है। ठीक है, तो 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5, 16 का 2, 7 का 1.5 और 18 का 1। तो सिर्फ तुम्हें इतना याद रखना है कि 14 अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 3 होगा, और उसके अगर 13 12 उसके ऊपर जितने भी आते हैं, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं, 0.5 जो है तुम डिक्रीज कर दोगे, और अगर 14 के बाद भी अगर आते हैं तो 0.5 डिक्रीज कर दोगे। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट है। तो अगर तुम्हें प्रूफ करना है तो तुम इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के एक बार कन्फिग्रेशन करके चेक कर लो और उनके बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, यही आएंगे सेम। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट है।
तो इस शॉर्टकट के बेस पे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, सपोज अगर नाइट्रोजन का पूछ लिया, विच हैज सेम नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एज N2, ठीक है, विच हैज सेम नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एज N2, एक CN दिया मैंने और CO N2, N2 का तो नहीं, N2 पॉजिटिव, ठीक है, एक N2 पॉजिटिव दिया मैंने और नहीं, इसको NO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव दे दिया। अब मुझे बताओ विच हैज सेम नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एज N2। अब N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है पहले वो पता करना होगा। N2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है, N2 का 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ऑर्डर उसका 3 होता है, ठीक है। अब इसमें से बॉन्ड ऑर्डर किसका 3 है? कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन? 7, है ना। 7 और 4 11 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन अगर हुआ तो 1.5 होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। कार्बन मोनोऑक्साइड का 6 इलेक्ट्रॉन ना, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन और इसके साथ कितने हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। इसके पास कितने? 6 और इसके पास 8, 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 हुआ तो 3 बॉन्ड ऑर्डर। N और O पॉजिटिव, O पॉजिटिव मतलब 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, 7 और 7 14। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और ये NO पॉजिटिव, इन दोनों के जो है बॉन्ड ऑर्डर सेम एज N2 होंगे, ठीक है। इसका भी 14 आया और इसका भी 14 आया। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका 8 होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 7 बचेगा, ठीक है। 7 और 7 14, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। ये था हमारे पास शॉर्टकट। उसके बाद अगर ये जो लेस नंबर ऑफ हम लोगों ने क्या करा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मॉलिक्यूल्स जो थे हमारे पास लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन थे या इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसका जो है, अगर तुम बुक में एक बार देखोगे एनसीईआरटी की बुक में, तो इसमें हमारे पास एक एनर्जी लेवल डायग्राम भी है, ठीक है, एक एनर्जी लेवल डायग्राम भी है। तो वो एनर्जी लेवल डायग्राम अब हम सीखते हैं कि वो कैसे है, ठीक है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले अगेन हमें फिर से वो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑर्डर था वो हमें उसे एक बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या था हमारे पास? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या था? पाई 2p x इजकल टू पाई 2p y, फिर सिग्मा 2p z, फिर पाई 2p पाई स्टार 2p y इजकल टू पाई स्टार 2p y, और फिर था सिग्मा स्टार 2p z। यही था। तो ये ऑर्डर हमें लर्न करके रखना होगा। तो फिर इसके बाद हम एनर्जी लेवल डायग्राम एक बार देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम।
ठीक है, मैंने यहाँ पे हाँ ठीक किया। तो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाते हैं, हमारे पास ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है, इधर एक ऑर्बिटल है, ये दोनों जो है एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये दोनों जो है हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये हमारे पास 1s है, ये भी हमारे पास 1s है, ठीक है। ये जब ये दोनों मिलेंगे तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा हमारा, सबसे पहला कौन सा होगा, सिग्मा स्टार, सिग्मा 1s, ठीक है, सिग्मा 1s होगा। ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये सिग्मा 1s क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो बनेगा, मैंने क्या बताया, दो बनाया था, एक कंस्ट्रक्टिव बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और दूसरा जो है डिस्ट्रक्टिव यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। थोड़ा सा ही ऐसे, ठीक है। ये जो होगा, ये होगा मेरे पास सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, ये मेरे पास है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये अगर ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है तो ये सिर्फ इतने का हुआ, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, ये इसका डायग्राम हुआ। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ये 1s, ये भी 1s, ये जब दोनों कंबाइन करेंगे तो इसका एक क्या होगा, एक ये वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा सिग्मा 1s, और ये वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब बनाते हैं सिग्मा स्टार सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2 का। तो ये अगर तुम्हें लर्न होगा तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। अगेन ये दो ऑर्बिटल है मेरे पास। अब ये जो, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल ही है। अब ये मेरे पास कौन से हैं, ये है मेरे पास दोनों ही 1s है, सॉरी दोनों ही 2s है, ये वाला और ये वाला, है ना। ये भी मेरे पास 2s है, ये भी मेरे पास 2s है। तो ये एक ऑर्बिटल बना जिसका नाम क्या है, सिग्मा 2s, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये जो बनेगा, ये सिग्मा स्टार 2s, यहां लिख देता हूं सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। ये जो होगा मेरे पास, ये एंटी बॉन्डिंग। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, ये जो ऑर्बिटल होगा वो मेरा सिग्मा स्टार 2s होगा। तो मैंने जितने भी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, जो भी मेरे कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर था उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस वाले ऑर्बिटल, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ना, तो इसका सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये वाला पेयर हो गया हमारे पास, ये वाला पेयर भी हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट इस वाले पेयर पे देखते हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो है ये p ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल थे, s ऑर्बिटल तो एक ही होता है, p ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल है, तो इसके बीच में एक बनेगा, ठीक है। ये जो होगा ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, ये कौन सा होगा, पाई 2px इजकल टू पाई 2py, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। उसके बाद सिग्मा 2pz, ये भी बॉन्डिंग है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूं, पाई 2px इजकल टू पाई 2py। उसके बाद ये जो होगा वो सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है। उसके बाद
नेक्स्ट क्या बचा, अब हमारे पास ये एंटी बॉन्डिंग वाला बचा और ये भी एंटी बॉन्डिंग वाला। इसमें एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, दो होंगे, पाई स्टार 2px इजकल टू पाई स्टार 2py, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग है। उसके बाद ये वाला, ये सिग्मा स्टार 2pz। अब सबसे बेसिक चीज मैं इसमें बताता हूं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे पास। तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या हो रहा है, कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन करके क्या बना रहा है, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है और एक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। वो हमेशा नीचे है और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग वाला, यहाँ पे भी तुम देख रहे हो, यहाँ पे बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। इस केस में ये दोनों मॉलिक्यूलर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इन दोनों केसेस में। तो ऐसा क्यों है कि ये हमने नीचे ही रखा है, क्यों, क्योंकि ये इसकी एनर्जी लेस है। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है और जो लेस होता है वो नीचे है, ठीक है। ये जो लेस है वो नीचे है, लेस एनर्जी वाला। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेस है तो वो नीचे जा रहा है। अच्छा, एटॉमिक ऑर्बिटल से की जो एनर्जी होती है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ये वाली इसकी ज्यादा होती है, तो फिर ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है, ये हो गया मेरे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये ज्यादा हो रहा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है तो ये ऊपर है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम केस है, इसकी एनर्जी, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो जो ज्यादा इसकी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका कम होगा तो वो नीचे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक ऑर्बिटल से इसकी जो एनर्जी है एंटी बॉन्डिंग इसकी ज्यादा है तो ये इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। सेम केस यहाँ पे है, ये पी और पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल हमारे पास 3 होते हैं, पी में हमारे पास 3 है, ये 3 तो इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो एक ये हमारे पास ये हो गया 2px पाई 2px टू पाई 2y बॉन्डिंग है, ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये भी मेरे पास, ये वाला भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये दोनों मेरे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी ज्यादा है इसलिए ऊपर है, इसकी एनर्जी लेस है इसलिए नीचे है, ठीक है। ये है हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन तक का, ठीक है। जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उसके अकॉर्डिंग में। सबसे पहले तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसके बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब जो हम इसके एनर्जी लेवल जो है, अगर हमें बोलता है कि मुझे B2 का बताओ, ठीक है, मुझे B2 का बताओ, B2 का मुझे एनर्जी लेवल है, मतलब बोरोन है, एक मॉलिक्यूल है B2, तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है। तो B2 के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें, कैसे करेंगे, 1s2 2s2, ठीक है, 1s2 यहाँ पे, अच्छा 2 मैंने पहले से लगा रखा है, 1s2 2s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 1s2 फिर सिग्मा स्टार 1s2 फिर सिग्मा 2s2 फिर सिग्मा स्टार 2s, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 10 है ना इसमें, एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग इसको वैसे अलग से लिख लेना, ठीक है, इसको अलग से तुम लिख लेना, बोरोन का 10 इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये 2 10, इसमें एक जाएगा और इसमें एक जाएगा, दोनों अनपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें। अच्छा 10 इलेक्ट्रॉन में इसका एटॉमिक जो नंबर होता है बोरोन का वो 5 होता है, ठीक है। और 5 का हमारे पास नॉर्मल एटॉमिक स्ट्रक्चर पूछ रहा हूं मैं, क्या होगा बोरोन का, सिर्फ 1s2 2s2 2p1, हमें नॉर्मल भी देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1s2 किसकी, एटॉमिक ऑर्बिटल की।
तो ये रहा एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। तो हम इस 1s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, फिल कर दो। ठीक है, फिल कर दिया, 1s2 खत्म। अच्छा, अब इसी में यहां पे देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, सिग्मा स्टार 1s2 यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, खत्म। अच्छा, अब इसके बारी सेकंड नंबर, और सेकंड वाला जो 2s ऑर्बिटल है, ये भी 2s है, ये भी 2s है, ठीक है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, कर दिए फिल हमने, ठीक है, ओके। और यहाँ पे सिग्मा 2s2 यहाँ पे भी फिल कर दिए, सिग्मा स्टार 2s2, खत्म। अब इसके बाद यहाँ पे पाई 2p, इसके बाद 2p1 है, 2p1 मतलब सिर्फ यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, 2p1 में एक ही इलेक्ट्रॉन, मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन इधर डाल दिया, ठीक। अब पाई 2px, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दोनों अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारे पास V2 का, ठीक है। V2 का हमारे पास हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर पूछता है कि V2 का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना तो ऐसे बनाओगे, ठीक है, आया समझ में। अच्छा, तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, नहीं ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये 1s ऑर्बिटल और ये 1s ऑर्बिटल है, तो 1s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे दिखाए हैं, तो इसको काउंट मत करना कि 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ये हमने इसमें भी दिखाया, इसमें भी दिखाया। सिमिलरली यहाँ पे भी है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, तो वैसे कंफ्यूज मत होना, सिर्फ हम 1s2 की बात कर रहा हूं और 1s ऑर्बिटल के बीच में हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो इसको एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह काउंट मत करने लगना इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने बोला कि N2 का करके दिखाओ, N2 का, N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, और उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p3, ठीक है, 1s2 2s2 2p3 भरे एक बार। तो 1s2 ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए, ठीक है। फिर सिग्मा स्टार 1s2, सॉरी सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। उसके बाद यहाँ पे 2s2, ये 2s2 फिल कर दिए, यहाँ पे 2 भी लिख दो, यहाँ पे लिख दो, जब बनाओगे ना तुम, अगर किसी पर्टिकुलर नाइट्रोजन की बोलेगा ना तब तुम्हें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो फिर ये सिग्मा 2s2 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया और सिग्मा स्टार 2s2 फिल कर दिया। कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो 8 हो गए और कितने 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे भी अब 2 2 होंगे। अब मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, बट तुम्हें अलग से इसका पूरा नाइट्रोजन का ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये 8 तो 10 तो 12, ठीक है। तो 12 के लिए मेरे पास 2 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इधर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2p2x पाई 2p2x और पाई 2p2py, है ना। अब यहां तक 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। ये 2p3 है, 2p3 है तो यहाँ पे फिल कर दो ना 3, है ना, ऑर्बिटल में पहले फिल कर लो। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गए। अच्छा, और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, सिग्मा 2pz में जाएंगे ऑब्वियसली, है ना। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये ऐसे रहेगा, बाकी ये खाली रहेंगे, बाकी इसको हम छेड़ेंगे नहीं। एनर्जी लेवल डायग्राम है ये, ठीक है। तो N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसा बनेगा, ये पूरा N2 का है। तो वैसे तुम्हें किसी का भी एनर्जी लेवल डायग्राम बोलता है तो तुम सबसे पहले, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, फिर उसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जो एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल में फिलिंग करोगे इलेक्ट्रॉन के, और एटॉमिक के अकॉर्डिंग एटॉमिक का इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो आई होप यहां तक तो तुमको समझ में आ जाएगा।
ये हमारा अभी खत्म हो गया कि लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन तक का हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन में, यानी 15 से 20 इलेक्ट्रॉन के बीच में। फिफ्टीन से 20 इलेक्ट्रॉन के बीच में अब हमारे पास नाउ we will electronic configuration, we will find the electronic configuration of from 15 electron less than 15 electron, less than 15 electron से एंड 20 इलेक्ट्रॉन, मतलब 15 से 20 तक का हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, अच्छा क्या हम सेम कॉन्फ़िगरेशन यूज करने वाले हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 to 20, क्या हम सेम कॉन्फ़िगरेशन यूज करने वाले हैं या फिर कुछ डिफरेंस है? ठीक है, सिर्फ एक ही बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे। क्या डिफरेंस है बताता हूँ। हम जो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए जो भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, है ना, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद क्या कर रहे थे? पाई 2px इजकल टू पाई 2py, फिर क्या था हमारे पास? सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px इजकल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। यही था हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास एक चेंज है। तो ये था हमारे पास, जब ये तो लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने यूज किया था। यहाँ पे क्या चेंज है? बहुत ही छोटा सा चेंज है कि हम इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट मार देंगे। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। मतलब अब जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन होगा 15 से 20 के बीच में, ये सिग्मा 2pz को मैंने हटा दिया यहाँ से, है ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने सिग्मा 2pz। मतलब पहले आएगा सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर ये। ठीक है, बस ये चेंजेस है कि इसके बाद जो 2pz था हम इसके पहले ले आए। 15 से 20 में हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल ले लूं मैं O2 का। O2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ठीक है, O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 16 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मोर देन 14 है, तो इसके लिए हम यही वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद ये लिखेंगे सिग्मा 2p2z, है ना, 2p2z। कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर हमारे पास आएगा पाई 2p2x इजकल टू पाई 2p2y। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हुए थे, 10 2 12 2 14, और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर पाई स्टार 2p1x इजकल टू पाई स्टार 2p1y। ठीक है, यहीं पे हो गया हमारे पास 16, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, है ना। और इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर
अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था कि ये वाला जो है, जो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको हम के और के डैश मान लेते हैं। इसको तुम अब सिर्फ के और के डैश पे अगर बोलोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। के और के डैश डायरेक्ट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉन्ड ऑर्डर हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, हम इतना काउंट नहीं कर रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 6 6 माइनस 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2/2 कितना हो गया, 4/2, यानी 2 बॉन्ड ऑर्डर है। इसका मतलब हमें पता है यार, O और O के बीच में 2 बॉन्ड है ना, तो 2 बॉन्ड ऑर्डर निकला हमारा। अच्छा, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है इसका, इसको मैं हटा देता हूं। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का है। तो ऐसे ही जो है मोर देन जो 14 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए हम लोग ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो क्वेश्चन इसमें आता है ऑक्सीजन के केस में, जो क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास, वो मैं बताता हूँ कैसे कैसे आता है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिख के रखो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz, ठीक है। उसके बाद सिग्मा 2pz ही था ना, उसके बाद 2px इजकल टू, सॉरी, पाई 2px इजकल टू पाई 2px इजकल टू पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px इजकल टू पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। अब जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, सपोज मेरे पास बोल दिया उसने O2 पॉजिटिव, ठीक है, और मैंने बोला O2 पॉजिटिव एक है मेरे पास, और बोला मैंने O2 नेगेटिव और O2 2 नेगेटिव। वीडियो को पॉज करके तुम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, और कौन सा पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है ये बताओ, ठीक है। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन के, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एक बार। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2p2z, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद पाई 2p2x इजकल टू पाई 2p2y, फिर पाई स्टार, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अच्छा, फिर सिग्मा स्टार 2p1x इजकल टू, सॉरी, पाई स्टार 2p1x इजकल टू पाई 2py, हो गई 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको तुम के और के डैश, इसको हटाई दो, ये तो कैंसिल ही हो जाते हैं नॉर्मली। ऐड भी करोगे तब भी सेम ही आएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो मेरे पास कितने बॉन्ड ऑर्डर हुए, बॉन्डिंग ऑर्डर, जो बॉन्ड ऑर्डर बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 2 4 2 6 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हुए, एक ही हुए, 5/2, 2.5 आया मेरे पास। पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, अनपेयर्ड है, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक, ठीक है।
सिमिलरली तुम लोग इसका भी कर लोगा, 17 इलेक्ट्रॉन का भी करना और 18 इलेक्ट्रॉन का भी करना, ठीक है। इसका जो आंसर है मुझे पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार बताना। समझ में आया? तो ऐसे करते हैं हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोट कर लो एक बार। अब तुम्हारे पास अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा होगा, है ना? एनर्जी एनर्जी लेवल डायग्राम क्या पहले जैसा ही होगा या फिर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो मुझे बोला गया कि O2 का तुम एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दिखाओ। तो O2 का हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन करा हुआ था, है ना? तो O2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। जितनी बार तुम करोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, है ना? जितनी बार तुम लिखोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा। फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है भाई। फिर सिग्मा 2p2z, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 16 इलेक्ट्रॉन है ना? अच्छा 2p2z कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद पाई 2p2x इक्वल टू पाई 2p2y, कितने हो गए, 10 2 12 2 14। उसके बाद पाई स्टार 2px, इधर एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पाई स्टार 2py, इधर एक इलेक्ट्रॉन। हो गए 16, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16। हमें एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, तो बॉन्ड ऑर्डर कुछ निकाल के हमारा कुछ करना नहीं है ना? तो सबसे पहले तुम्हें पता है, सबसे पहले हमारे पास किसका करना है। अच्छा, इसका ऑक्सीजन का हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एटम का, वो होता है 1s2 2s2 2p8 होता है ना, तो 2p4 ठीक है। तो ये ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है मेरे पास, 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल 1s2 1s2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बना लिए मैंने। अच्छा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, सिग्मा 1s2। एंटी बॉन्डिंग जो है सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, खत्म। सिमिलरली इसका भी ऐसे ही बनाओगे, 2s ऑर्बिटल का 2s2 2s2, ठीक है। अच्छा, इसका कैसा बनेगा, 2s2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहां बना दो अपोजिट स्पिन में, सिग्मा 2s2, ठीक है। एक बार इसको बड़ा सही बना देता हूं मैं, 2s ऑर्बिटल 2s2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल सिग्मा 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, और ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। तो ये यहां तक जो है मेरा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं पी ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल खत्म, उसके बाद आते हैं पी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो ये 1s2 2s2 यहां तक खत्म है, 2p4 है। अब इसका कैसे बनाएंगे वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ऑर्बिटल 3 है, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने नोट कर लिया, मैं रफ कर दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। मैं ऊपर से एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या था,
लास्ट में 2p4 था ना, 1 2 3 और एक ये 4, 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो था यहाँ पे मैं यहीं पे बना देता हूँ 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ये वाला नहीं था, ठीक है, मैंने यहीं पे बना दिया। तो मेरे पास 2pz सबसे पहले, ठीक है, 2pz वाला बनाना है, सिग्मा 2pz। तो ये जो होगा ऑर्बिटल, ये होगा मेरे पास सिग्मा 2p2z, 2p2z, ठीक है। टू पी टू जेड तो मेरे पास, हाँ 2p2z वाला होगा। उसके बाद ये बॉन्डिंग है और ये वाला भी बॉन्डिंग है। इसके बाद जो है ये वाला आएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना होगा, 1 2 3 4, क्योंकि 2p4 में था, 1 2 3 4, ठीक है। सिग्मा 2p2z, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। यहां पे कितने होंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2p2x इजकल टू पाई 2p2y, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग वाले नीचे आ गए। अब एंटी बॉन्डिंग की बारी है, ऊपर आएगा। तो एंटी बॉन्डिंग का पहला वाला ये पाई, इसके पास भी 2 है, एक में 1 इलेक्ट्रॉन और एक में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है, पाई स्टार 2p1x इजकल टू पाई स्टार 2p1y। और एक जो बनेगा इसका, वो उसमें है नहीं इलेक्ट्रॉन, बट इसको हम ब्लैंक खाली बनाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करते हुए नहीं दिखाएंगे। सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन इसमें फिल नहीं किए, इसको ब्लैंक करा। तो ये हुआ है मेरे पास O2 का एनर्जी डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। ये हमेशा ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, नीचे सबसे लोअर, उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, क्योंकि एनर्जी सबसे कम जिसकी होती है ना, उसको सबसे नीचे। जैसे 1s का मैंने सबसे पहले नीचे बनाया, ये 1s है, ठीक है। ये मेरे पास क्या था, 2p, ठीक है। 1s का सबसे नीचे बनाया मैंने, नीचे जा रहा है क्योंकि लेस एनर्जी है इसकी, ऊपर जा रहा है एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हायर है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये हो गया हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिमिलरली यहाँ पे ये भी दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये मेरे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इन दोनों की एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। किससे, इससे, इससे ये ज्यादा, इससे ये कम, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, और तुम्हारे एनसीईआरटी में भी देखना, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। बाकी कंपैरिजन भी आता है। अगर मेरे पास कंपैरिजन अगर पूछ दे कि बॉन्ड ऑर्डर, सपोज एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन एक बार करके देखते हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं कि कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी। तो इसमें हम कंपैरिजन अगर हमें करना है और हमारे पास कुछ, हमारे पास गिवन है, क्या क्या गिवन है, O2 गिवन है, O2 माइनस गिवन है, O2 2 नेगेटिव गिवन है, ठीक है, और मेरे पास एक O2 पॉजिटिव गिवन है।
तुम्हारा सबसे पहले काम क्या है, तुम्हें शॉर्टकट तरीका मैंने बताया था, 14 से नीचे 0.5 डिग्रीज कर जाओ, 14 का अगर 3 होता है उसके नीचे 0.5 डिग्रीज कर जाओ बॉन्ड ऑर्डर, और उसके ऊपर भी 0.5 इंक्रीज करते जाओ, सॉरी डिक्रीज करते जाओ। तो इसके पास कितने 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन का 14 का अगर 3 होता है, 15 का 2.5 और 16 का कितना होगा 2 बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इसका कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, 17 इलेक्ट्रॉन। 17 के इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 14 का 3, 15 का 2.5, 16 का 2, इसका कितना होगा 1.5। अच्छा, इसका 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन में 17 का अगर 1.5 है तो 18 का कितना हो जाएगा, एक बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, O2 पॉजिटिव मतलब 16 और 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 15 हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन। 15 में 14 का अगर 3 होता है तो 15 का कितना होगा 2.5। अच्छा, अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो तुम लोग अरेंज कर सकते हो इजीली, है ना। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर का तुम ऑर्डर दोगे वो बॉन्ड लेंथ का तुम उल्टा ऑर्डर दे देना। और स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करता है, ये होता है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का था पूरा कंप्लीट। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो एक बार कमेंट बॉक्स पे जरूर डालना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।